गजा पर इसराइल की बहिमाना बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 788 फलस्तीनी शहीद, 14 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 सहाफी भी निशाना बने, तादाद 7 हो गई। 4000 अफराद जख्मी हो चुके। सेहोनी फौज एम्बुलेंसेस, अस्पताल, स्कूलों और घरों को भी निशाना बना रही हैं। नाकाबंदी के बायस दवाओं और खुराक की किल्लत, बिजली और पानी भी बंद कर दिया गया। 1,87,000 अफराद की नकल मकानी। हम बमबारी के बदले एक इसराइल को कत्ल कर दिया जाएगा। हमास का ऐलान, 130 फौजियों समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बना रखा है। अब तक 900 इसराइली हलाक किए जा चुके हैं, 2000 से ज़ायद जख्मी हैं। लबनान की हिजबुल्लाह का भी इसराइल बमबारी पर मुंह तोड़ जवाब, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत मुतादिद एहलकार मार गिराए। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के अतराफ इलाकों पर कंट्रोल का दावा कर दिया। हुकाम का कहना है गजा के गिर्द टैंकों, हेलीकॉप्टर्स और जंगजुओं की आहनी दीवार बना रहे हैं। हमास को खत्म करने के लिए गजा के हर घर की तलाशी लेंगे। फलस्तीनियों को मुल्क छोड़कर मिस्र जाने की धमकी दे दी। जबकि गर्ब उर्दन में 4 बच्चों समेत 17 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हमास के हमलों ने इसराइली मईशियत को हिलाकर रख दिया। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाज़ें रोक दी। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावारी रोक दी गई। भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा भी मुतासर। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया आवाज उठाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह ने तुर्क गजा के मुहासरे की मुखालफत कर दी। स्पेन और फ्रांस का कहना है कि फलस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का यूरोपीय यूनियन का फैसला दुरुस्त नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं करते। आलमी इदारा सेहत ने गजा की पट्टी तक राहदारी का मुतालबा कर दिया। इसराइल सेहत के मराकज़ को निशाना बना रहा है। इसराइल के नुकसान पर दुनिया को होश आया है। आलमी बरादरी ने इस दायरी मज़ालिम पर कभी हमारा साथ नहीं दिया। तर्जुमान हमास का बयान, उन्होंने कहा कि हम आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। सैकड़ों इसराइली फौजी हमारी रियासत में हैं। हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाने तक मुआहदा नहीं हो सकता। हमलों से कबल हमास ने भरपूर तैयारी की। फर्जी यहूदी बस्तियां बनाई, मुजाहिदीन को लैंडिंग की मशक़ें कराई गई। तूफानुल अक्सा के लिए हमलों की सख्त तरबियत का एहतमाम किया गया। वीडियोस वायरल हो गई। अवाम और हमास से यकजहती का इजहार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा किया गया। शिकागो और न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, यमन और उर्दन में मुजाहरे। कतर में इमारतें रोशन की गई। भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने हमास के हक में रैली निकाली। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। खत्ते में अमनो सलामती पर बातचीत की गई। उर्दन के बादशाह और मिस्र के सदर से भी फ़ोन पर रब्ता किया। तीनों रहनुमाओं ने गजा में कशीदगी रोकने के लिए कोशिश तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। इस्लामी ताउन तंजीम का इसराइली जारहत पर इजहार मज़म्मत। कोई मुल्क तेहरान पर हमले की कोशिश ना करे। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन से तनाज़े को बहाना ना बनाए। ईरान का वाज़ेह इंतबाह। सुप्रीम लीडर खामनेई कहते हैं कि हमास के हमले से इसराइल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। सयोनी हुकूमत, फौज और इंटेलिजेंस नाकाम हो गए। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से डू मोर की मांग कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म किए जाएं या निजी शोबे के हवाले कर दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाया जाए। हुकूमती मिल्कियती इदारों की सरबराही मईशत के लिए नुकसानदेह है। निगरां हुकूमत के लिए हतमी फैसला करना मुश्किल। IMF को जवाब नहीं दिया।
आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहत का मशवरा दे दिया। कहा कि इनकम टैक्स में रियायत खत्म की जाए तो 67 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। रियल सेक्टर 402 अरब रुपए को टैक्स दे रहा है। सूबे ज़र आमदनी पर टैक्स वसूली बेहतर बनाए। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए। 268 रुपए टैक्स जमा हो सकता है। सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी हो रही है। पावर डिवीजन ने आदादोशुमार जारी कर दिए। जैकबाबाद 59, सजावल 58, लाड़काना 57, कश्मोर 56, शिकारपुर 52 और शहीद बेनजीराबाद में 43% बिजली चोरी होती है। नौशेरो फेरोज, नादू और कंबर में भी बिजली चोरी की शरह 52% है। बिजली चोरी में डेस्कोस के मुलाजिमीन मुलव्वस। पावर डिवीजन ने FIA से मदद मांग ली। डायरेक्टर जनरल को खत लिख दिया। खुसूसी टीम तश्कील देने की अपील। ऑपरेशन क्लीन अप के लिए 3 डेस्कोस सेलेक्ट किए गए हैं। MQM ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। केस की समाअत जारी। जजेस के बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। कहा दलाइल मुकम्मल होने के बाद सवालात पूछें। हमने पहले ही जहन बना लिए हैं तो फैसले में इजहार कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बतौर जज सवाल पूछना मेरा हक है, बार बार टोकना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की कोयटा आमद। वज़ीर आला अली मर्दान से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया गया। अनवार उल हक काकड़ अपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। हुकूमत खत्म होते ही MQM तनकीद शुरू कर देती है। ज़ैनब मार्केट की सड़क ब्लॉक करने से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची की गुफ्तगू। इन्होंने मुत्तहदा और जमात इस्लामी को साथ काम करने की दावत दे दी। मुर्तज़ा वहाब के जिला जुनूबी से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। मीटिंग में फौज मुखालिफ बात की जाती थी। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म किए जा रहे हैं, मगर चेयरमैन PTI के घर से मजम्मत तक नहीं की जाती। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। कौमी टीम में फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया। दूसरे मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबले हैं। और वतन अजीज को जौहरी ताकत बनाया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए। उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी। 2 बार निशान हैदर से भी नवाजा गया। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने पर अब तक न्यूज़ और कौम का सलाम अकीदत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।